इब्रानियों की पत्री अध्याय नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वही उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिन के दाहिने जा बैठा। प्रभु इन आयतों के द्वारा हम सबसे बातें करें। जहाँ तक प्रभु के मेज़ का सवाल है, हम प्रभु यीशु को स्मरण करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के विशेषकर उनके उस मृत्यु को, हमारे लिए सहे गए मृत्यु को हम विशेषकर स्मरण करते हैं। रोटी और दाखरस उनके देह और लहू के सूचक के रूप में हम इसमें से भाग लेते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को स्मरण करते हैं, उसके पहचान के अंतर्गत, पहचान के संदर्भ में स्मरण करते हैं। इन आयतों में हम यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, वो कौन है, उनकी क्या थी पहचान, क्या है पहचान, उस विषय में इन आयतों में इब्रानियों का लेखक हमसे बातें कर रहा है। जब हम इब्रानियों के पत्री के मूल विषय को परखते हैं, इब्रानियों की पत्री का जो मूल विषय है वो है यीशु मसीह अच्छी वस्तुओं को लेकर आया है। मतलब पुरानी वाचा के तुलना में नई वाचा बेहतर है। किस प्रकार से बेहतर है, इन बातों की चर्चा इब्रानियों का लेखक, जिसके विषय में हमें नहीं मालूम वो कौन है, यहाँ इस पत्री में हम पाते हैं। इन आयतों को जो हमने पढ़ा, इसमें प्रभु यीशु मसीह के पहचान के बारे में बताई गई। कौन है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह के पहचान को यहाँ 3 प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। सृष्टि के संदर्भ में प्रभु यीशु की पहचान, पिता परमेश्वर के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान, और पाप के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान। 3 बातों को हम इन आयतों में पढ़ते हैं। सृष्टि के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान, पिता परमेश्वर के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान, पाप के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान। सबसे पहली बात, सृष्टि के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान। कौन है प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि के संदर्भ में? सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, इस महिमा में सृष्टि के संदर्भ में यीशु कौन है? यहां हम 3 बातें प्रभु यीशु मसीह के सृष्टि के संदर्भ में पहचान के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इन सृजे हुए वस्तुओं का वारिस है। यीशु मसीह कौन है? वारिस। दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। वारिस मतलब किसका है सब कुछ? सूर्य किसका है? चंद्रमा किसकी है? पहाड़ किसके हैं? ये मैं और आप किसके हैं? कलीसिया किसकी है? सब कुछ किसका है? कौन है मालिक? किसका है स्वामित्व? उत्तर है प्रभु यीशु मसीह का। यहां लिखा है सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह वारिस है सभी वस्तुओं का। जब हम वारिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पाते हैं, वारिस जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दर्शाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने दिव्य पहचान के अंतर्गत उनका सबके ऊपर स्वामित्व है, हमेशा से है, लेकिन वारिस ठहराया गया है। से क्या तात्पर्य है? अपने मनुष्यत्व के अंतर्गत
पिता ने सब चीजों का अधिकार किसको दे दिया है? पुत्र को दे दिया है। इसीलिए हम इसी भावना को या इसी आशय को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 के 18 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह वारिस है इस पृथ्वी का, स्वर्ग का, सृजे हुए इस संपूर्ण जगत का। दूसरी बात जो सृष्टि के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विषय में हम यहाँ पढ़ते हैं वो है, उसने सारी सृष्टि की रचना की है। दूसरा पद, आखिरी भाग, यीशु मसीह रचयिता है। न केवल वह वारिस है, वह सृजनहार भी है। प्रभु यीशु मसीह इस पूरे सृष्टि के वारिस हैं। उन्हें विरासत में या वारिस के रूप में परमेश्वर ने ठहराया है, और इस पृथ्वी को जो वह या इस सृष्टि को जो वारिस बनकर यीशु प्राप्त करते हैं, वो सृष्टि उन्हीं के द्वारा बनाई गई सृष्टि है। वो सृष्टि करता है। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सृष्टि करता है, वो वारिस है। और तीसरी बात जो हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान के संदर्भ में, सृष्टि के संबंध में जो यहाँ पाते हैं वो है, वह सब कुछ संभालने वाला है। हम तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यीशु मसीह वारिस है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, और यीशु मसीह इस पृथ्वी को संभालने वाला, इस ब्रह्मांड को संभालने वाला परमेश्वर है। यहाँ जब संभालता है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या है? इस पृथ्वी पर, पृथ्वी में किसकी इच्छा पूरी होती है? किसकी योजनाएं पूरी होती हैं? परमेश्वर की। कभी कभी हमें लगता होगा कि परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर का काबू सृष्टि और इस सृष्टि में हो रही बातों के ऊपर नहीं है, लेकिन वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का काबू इस सृष्टि और इस सृष्टि के सभी पहलुओं के ऊपर पूर्णतः है। तो कौन है प्रभु यीशु जिसको हम स्मरण कर रहे हैं इस रोटी और दाखरस के माध्यम से? सृष्टि के संदर्भ में वो वारिस है, सब कुछ उसी का है, सृष्टि को बनाने वाला है और सृष्टि को संभालने वाला है। देखिए, कई लोग कहते हैं परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और सृष्टि को अपने हाल में छोड़ दिया। परमेश्वर ने सृष्टि को अपने हाल में नहीं छोड़ा, परमेश्वर संभालते हैं। जब हमने पाप किया तब भी सृष्टि को परमेश्वर ने अपने हाल में नहीं छोड़ा, पाप की स्थिति में नहीं छोड़ा, और हमें बचाने का कार्य प्रभु यीशु ने किया। तो जहां तक सृष्टि का सवाल है, प्रभु वारिस है, मालिक है, प्रभु सृष्टि करता है, प्रभु सब कुछ संभालने वाला है। दूसरी पहचान जो यहाँ हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के संदर्भ में, वो है पिता के संबंध में उनकी पहचान। पिता परमेश्वर के संबंध में क्या है यीशु मसीह की पहचान? तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं, पहली बात, वह उसकी महिमा का प्रकाश है। यीशु मसीह पिता के महिमा का प्रकाश है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम पाते हैं कि परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर अदृश्य है, और परमेश्वर की उस महिमा को कोई देख नहीं सकता। फिर यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने अदृश्य परमेश्वर के उस अगम महिमा को प्रकट करने का काम किया है। हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा को हम मनुष्यों के सम्मुख प्रकट करने का कार्य किया है। पहला तीमुथियुस 6:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जो है वो अगम्य ज्योति में रहता है और किसी मनुष्य ने उसे नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उस अगम्य ज्योति को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने का काम किया है, परमेश्वर की महिमा को हमारे सामने दर्शाया है। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, यीशु मसीह कौन है पिता के संबंध में?
तीसरे आयत में लिखा है उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप, इसका अर्थ क्या हुआ? छाप मतलब किसी के समान बनाई गई वस्तु। छाप करते हैं हम, ट्रेसिंग पेपर में लेकर हम छाप बनाते हैं, मतलब क्या है? किसी की नकल या एक समान दिखने वाली वस्तु। तो यहां बताया क्या गया है? पिता का जो तत्व है वही तत्व या वही सत्व किसका है? पुत्र का भी है। मतलब यीशु मसीह के दिव्य पहचान को यहां लेखक प्रस्तुत कर रहा है। त्रिएकता के संबंध में हमने सब सीखा है। हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? एक तत्व और तीन व्यक्तित्व में हमारा प्रभु वास करता है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसका एक तत्व है और तीन व्यक्तित्व है। उस एक तत्व की बात यहां की गई है कि पिता के तत्व की छाप प्रभु यीशु है। मतलब पिता में जो तत्व है वही तत्व यीशु में है। यीशु मसीह पूर्णतः परमेश्वर है, इस बात को यहां सूचित किया गया है। और तीसरी बात यहां लिखी गई है पिता के संबंध में, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह कौन है? यहां लिखा है महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। महिमा महामहिन के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठे, मतलब पिता द्वारा दिए गए कार्य को पुत्र ने, यीशु मसीह ने क्या किया है? पूरा किया है। पिता के समान तत्व रखने के बावजूद, पिता के समान परमेश्वर होने के बावजूद यीशु ने अपने आप को, पुत्र ने अपने आप को नम्र किया, दीन किया और उन्होंने पिता द्वारा दिए कार्य को पूरा किया और आज महामहिन के दाहिने जा बैठे। दाहिने का मतलब क्या है? अधिकार का स्थान। यीशु मसीह वारिस है, यीशु मसीह के पास सर्वाधिकार है। आखिरी बात जो हम प्रभु यीशु मसीह के पहचान के बारे में इन आयतों में जो पढ़ते हैं वो है पाप के संबंध में। पाप के संबंध में क्या है प्रभु यीशु मसीह की पहचान? यहां लिखा है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिन के दाहिने जा बैठा। पापों को धोने का काम, शुद्ध करने का काम किसने किया है? प्रभु यीशु मसीह ने, जो इस सृजे हुए संसार का वारिस है, जो सृष्टिकर्ता है, जो संभालने वाला परमेश्वर है, जो पिता की महिमा को प्रस्तुत करता है और जो पिता के समान परमेश्वर है, उसी प्रभु ने मेरे और आपके पापों से हमें धोकर शुद्ध करने का काम किया। यह है प्रभु यीशु मसीह की पहचान की विशेषता। जो महामहिन परमेश्वर है, जो महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है, जो संसार को सृजने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है, उसने पापों से धोकर हमें शुद्ध करने का कार्य भी किया। हमारे पापों को धोकर शुद्ध करने के प्रयत्न में हमने अपने पूरे जीवन को बिताया। अलग अलग मार्गों को हमने अपनाया ताकि हम अपने पापों को धोकर शुद्ध हो जाएं, लेकिन हम पराजित हो चुके थे। और जैसे आगे इब्रानियों के पत्री में ही हम पढ़ते हैं, जो जानवरों के लहू बलिदान से पापों से छुटकारा हम नहीं पा सकते। जानवरों के बलिदान के माध्यम से मनुष्य हर प्रकार से जब नाकामयाब हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या किया? हमें धोकर शुद्ध करने का काम किया। तो आज जब हम प्रभु के मेज में से भाग लेते हैं भाई और बहनों, आइए हम स्मरण करें कौन था जो कलवरी के क्रूस पर 2000 वर्ष पहले मरा। वो इस संपूर्ण सृष्टि का वारिस है, वो सृष्टिकर्ता है, वो इस संपूर्ण सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर है, वो पिता की महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वह पिता के तुल्य है हर मायने में, और वह पिता के द्वारा किए गए कार्य को पूरा करके पिता के दाहिने और अधिकार में बैठा हुआ परमेश्वर है। इसी परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से शुद्ध करने का काम किया है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने इतना बड़ा काम मेरे और आपके जीवन में किया,
और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कौन है यीशु मसीह, आइए हम रोटी और दाखरस में से भाग लें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।